नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है या टारगेट विद पीएस परिहार .com वेबसाइट को विजिट नहीं किया, तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें और इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें। इस ऐप में भारत की सभी परीक्षाएं, चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो किसी भी राज्य की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसमें उपलब्ध करा दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी पीसीएल की जो भी परीक्षाएं होती हैं, आईबीपीएस बिहार की जो भी परीक्षाएं होती हैं, यूजीसी नेट, एयरफोर्स, यूपी पुलिस, आप इधर जाइए। ये पॉपुलर एग्जाम है और ऑल एग्जाम में जब आप जाएंगे तो बिहार की, मध्य प्रदेश की, किसी भी राज्य की कोई भी परीक्षा होगी, यहाँ तक कि यूपी ट्रिपल एससी की भी सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज दे दी गई है। तो एक बार इसको जरूर देखें। बात करते हैं आज के समाचार पत्रों की। आज की सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। ऐसा लगता है कि सरकार भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है और सरकार भी वेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। बयान तो अधिकारियों के लगातार आ रहे हैं कि 1 या 2 दिन में 31,661 की जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं की गई है। फिलहाल इस भर्ती में बहुत सारे पेज हैं और जिनमें से एक सबसे बड़ा पेज है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कल करेगा सुनवाई। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 24 सितंबर को सुनवाई हुई थी। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की शैक्षिक वर्ग गुणांक सहित मूल चयन सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। वहीं दूसरी तरफ आयोग में अधिकारी यह भी नहीं बता पाए कि यह भर्ती प्रदेश स्तर की है या जिला स्तर की है। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण दिया जा रहा है और किस प्रकार से ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनको एमआरसी लगाई गई है। नीचे लिखा कि साथ ही ओवरलैपिंग के नियमों का पालन किया गया है। इसके संबंध में एक हलफनामा प्रस्तुत करिए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 7 जुलाई से पूरी 69,000 भर्ती पर रोक है। यदि भर्ती हुई तो आयोग की तरफ से अधिकारियों के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होगी और दंड भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अधिकारियों की बात को स्वीकार करते हुए सरकार को समय देते हुए अगली अंतिम तारीख 1 अक्टूबर लगा दी है। सरकार की तरफ से आयोग में पक्ष रखने वालों में संयुक्त शिक्षा निदेशक गणेश कुमार। तो कल ये सुनवाई होगी और जो भी अपडेट होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। अगली सूचना है डीएलएड बीटीसी सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम हुआ जारी। 30 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में होंगी परीक्षाएं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन से अनुमति मिलते ही बीटीसी और डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 30 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में होंगी। घोषित कार्यक्रम में 1,72,000 प्रशिक्षु डीएलएड 2019 दूसरे बैच से और 1,25,000 प्रशिक्षु बीटीसी डीएलएड 2017-18 बैच के साथ दूसरी अन्य परीक्षाओं की राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड की जो काउंसलिंग है वो 12 तारीख से होगी। पॉलिटेक्निक में जो दाखिला प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है, लेकिन प्रथम 3 चरण में केवल अर्हता प्राप्त छात्र ही करा सकेंगे काउंसलिंग। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया बुधवार को शुरू हो जाएगी और 3 चरणों में होने वाली काउंसलिंग के पहले चरण में प्रदेश के केवल उन्हीं छात्रों को आमंत्रित किया गया है जो अर्हता प्राप्त हैं, यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची में जो शामिल है उन्हीं विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। और बहुत सारी यहाँ पर बातें भी लिखी हुई हैं कि छात्र इन बातों का रखे ख्याल। एसएससी ने परीक्षाओं के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। लिखा है कि प्रवेश पत्र में तय रिपोर्टिंग समय के अनुसार वह केंद्र पर पहुंचे। परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश पत्र, पासपोर्ट, रंगीन फोटो की 2 प्रति के साथ केंद्र पर आएँ। फोटो युक्त जन्मतिथि के साथ पहचान पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट लेकर के आएँ। परीक्षार्थी फेस मास्क, छोटी बोतल हैंड सैनिटाइजर, पारदर्शी पानी की बोतल, प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ में दिया गया स्व घोषणा पत्र लेकर के केंद्र पर आएँ। अगली सूचना है जल्द भर्तियां शुरू करेगा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। और ये सूचना लगभग 1 साल से आ रही है कि जल्द शुरू करेगा, लेकिन अभी तक ना शुरू हुई है और ना ही इस भर्ती का विज्ञापन आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। रिक्त पदों की संख्या का निर्धारण अंतिम चरण में है। वैसे रिक्तियों की संख्या 4,000 के आसपास होने की संभावना है। यह भर्तियां उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से होंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर में रिक्त पदों के चयन के लिए वर्ष 2016 के बाद से कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। नेट पीएचडी धारक अभ्यर्थी 4 वर्ष से नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं और समाचार पत्रों में केवल ये आता है कि बहुत जल्द शुरू होगी
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से भर्ती। पीसीएस 2020 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और नीचे लिखा है कि लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2020 एसीएफ आरएफओ की प्रारंभिक परीक्षा आगामी 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक और दूसरी पाली 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। तो upsc.up.nic.in पर जाकर के आप लोग अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिसके बारे में मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। बात यह है असल में कि बहुत सारे जो अभी परिणाम आए हैं पीसीएस के, उसमें उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कम हो रही है। बाहरी छात्र हैं उनका चयन ज़्यादा हो रहा है। मानविकी के जो छात्र हैं उनका चयन कम हो रहा है। विज्ञान वर्ग के जो छात्र हैं, गणित वर्ग के जो छात्र, उनका चयन ज़्यादा हो रहा है। लिखा है यूपीपीएससी सेट से भी नहीं लिया गया कोई सबक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सन 2000 से लगातार बदलाव हो रहे हैं और उसी बदलाव में विद्यार्थी